हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी पाथ एजुकेशन। आई एम आशु। सॉरी, आज वीडियो इस पे एडजस्ट करनी पड़ेगी, थोड़ी प्रॉब्लम है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 6। मैं आपको पहले 5 चैप्टर करवा चुकी हूँ, 7th भी हो चुका, तो आपका 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर की आपके क्या बनते हैं, अकेले यूनिट बनते हैं। तो देखिए भाई, आपके पास चैप्टर 6 में है क्या। चैप्टर 6 में आपके पास दे रखा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ के आए हैं पीछे, लेकिन वो आपके पास किस टाइप की होती थी, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की होती थी। लेकिन अब आपको पढ़ने क्या है कि सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर मीन्स क्या होता है आपके पास कि जो भी आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है y और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास क्या होता है x, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितने टाइम होना चाहिए, 2 टाइम, मतलब d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, दैट इज द सेकंड ऑर्डर। मतलब आपके पास सेकंड ऑर्डर की एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, किस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी भाई, देखो d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। आपके पास एक इस टाइप की क्या मिलेगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कितने ऑर्डर की है, 2 ऑर्डर की। मतलब मैंने पहले बताया था जितनी बार मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव होगा वो आपका क्या होता है, ऑर्डर। और मैक्सिमम टाइम जो डेरिवेटिव है उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो आपके पास क्या होता है, डिग्री। हमें सिर्फ किससे मतलब है, सेकंड ऑर्डर से मतलब है। तो आपके पास इस टाइप की एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसके अंदर आपके पास P और Q, ये जो P और Q है ये किसके फंक्शन होंगे, x का फंक्शन होगा। तो आपके पास इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए 4 मेथड पढ़ाएंगे। सबसे फर्स्ट मेथड आपके पास क्या होता है कि सोल्व करना है किसको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। मतलब इस टाइप की जो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सोल्व करने के लिए फर्स्ट मेथड आपने क्या पढ़ा, चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन एन इंटीग्रल इंड्यूस्ड इन द CF इज नोन। अब आपको एक चीज़ में डाउट चलेगा कि व्हाट इज CF। CF हम पीछे पढ़ के आए थे कि आपने एक जनरल सॉल्यूशन निकाला था। जनरल सॉल्यूशन किसके इक्वल होता था, CF प्लस PI के। मतलब जो आपके पास सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका आपके पास CF पता होगा और आपको क्या निकालना है, PI निकालना है, ठीक है। मतलब जो 6 चैप्टर में मेथड्स है ये आपके मेनली किसके लिए यूज़ होते हैं, PI फाउंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें आपके पास मेनली होगा क्या भाई, आपके पास सेकंड टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। ये आपके पास क्या है, एक सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपके पास जो पी और क्यू होंगे वो किसके फंक्शन होंगे, एक्स का फंक्शन होगा। सबसे पहले हम किसके लिए सोल्व कर रहे हैं, होमोजीनियस के लिए। अगर हम होमोजीनियस प्रूव करते तो आपके पास क्या निकल के आता है, CF। तो अब आपको क्या सोल्व करना है कि अगर आपके पास P और Q है तो आप यहाँ से y इज इक्वल टू e की पावर mx, ये आप क्या कंसीडर करके चलते हो, CF। अब ये कब कंसीडर करना है वो केस प्रूव करेंगे। सबसे पहले अगर हमने y की वैल्यू क्या कंसीडर किया है, y इज इक्वल टू e की पावर mx कंसीडर किया, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, dy बाई dx, e की पावर mx का डेरिवेटिव e की पावर m इंटू m हो गया। जब आप सेकंड डेरिवेटिव करोगे dx स्क्वायर, क्या मिला, e की पावर mx का डेरिवेटिव e की पावर mx, m और हो गया, m आगे था तो क्या निकल गया आपके पास, m स्क्वायर e की पावर mx। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू, सेकंड की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो। इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा भाई, देखो क्या किया आपने, इस इक्वेशन में पुट करना है m स्क्वायर e की पावर mx प्लस, अब आप पुट कर रहे हो किसकी वैल्यू, फर्स्ट की, p इंटू
एम ई की पावर एम एक्स प्लस क्यू इंटू वाई की वैल्यू क्या थी, ई की पावर एम एक्स इज इक्वल टू 0। आपने वैल्यू पुट की तो इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, ई की पावर एम एक्स कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचा, एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब आपके पास दो कंडीशन निकल के आई है। एक कंडीशन आपकी क्या कहती है कि या तो आपकी दो नंबर्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल, आपके पास 0 के इक्वल है। तो कंडीशन क्या निकल के आएगी, या तो आप किसकी वैल्यू 0 पुट करो, या तो आप ई की पावर एम एक्स को 0 करोगे या फिर इसको 0 करोगे। आपने एक चीज़ पढ़ी कि ई की पावर एक्स कभी भी 0 नहीं होता, तो इसका मतलब इस वाली टर्म को क्या होना पड़ेगा, 0। तो एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, 0। जब आपने यहाँ से ये 0 पुट किया तो आपके पास एक कंडीशन निकल के आई। अब इस कंडीशन को आपको कैसे करना है, ये किस टाइप की इक्वेशन, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एम स्क्वायर कॉमन लो, तो एम स्क्वायर कॉमन लोगे क्या बचा, 1 प्लस पी बाई एम प्लस क्यू बाई एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप इसका क्या सॉल्यूशन लेके चले थे, ई की पावर एम एक्स, आप इसका सॉल्यूशन लेके चले थे। आपके पास कंडीशन क्या निकल के आई, ये अगर आपके पास इस टाइप की कोई इक्वेशन है, एम की कोई भी वैल्यू पुट करने पर वो कंडीशन किसके इक्वल हो रही है, 0 के इक्वल, तो आपका सी एफ क्या होगा, वाई इज इक्वल टू ई की पावर एम एक्स होगा। एम की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या निकल के आएगा, 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अगर ये वाली टर्म 0 आ रही है तो इसका मतलब ई की पावर एक्स आपका क्या बनेगा, सी एफ बनेगा। जब आप एम की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो यहाँ पे भी एम की वैल्यू क्या करोगे, 2 पुट करोगे। ऐसे ही आपके पास सेकंड सी एफ है जो आपको कंसीडर करना है। देखिए भाई कैसे करना है। सेकंड वाला क्या है भाई, आपके पास जब आप y इज इक्वल टू एक्स की पावर एम सी एफ कंसीडर करके चलोगे तो आपके पास कौन सी कंडीशन निकल के आएगी, m इंटू एम माइनस 1 प्लस एम पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। आपके पास ये कंडीशन आएगी। मतलब m की वैल्यू यहाँ पुट करते रहो, यहाँ पे आपने m की वैल्यू 1 पुट की तो क्या बचा आपके पास, m की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 इंटू 1 माइनस 1 0 प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हुआ, पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया तो p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास p प्लस क्यू एक्स क्या बन रहा है, 0, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स। इसका आपका क्या निकल के आएगा, सी एफ। इसमें आपको स्टेप क्या करना है भाई, मेनली इसमें रूल है जो चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल, जो आपके पास वो इंक्लूड करता है कोई इंटीग्रल फैक्टर को, कौन से वाले। अब देखिए भाई, जब आपके पास सबसे पहले क्या होगा, एक सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, मतलब कि आपके पास एक सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0। आपके पास इस टाइप की क्या मिलेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको चेंज करना है इसको, सबसे पहले चेंज द डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब आप क्या कंसीडर करोगे, y इज इक्वल टू यू वी, ठीक है। यू वी चेंज करोगे तो u आप कोई भी जो सॉल्यूशन बताए इन दोनों में से कंसीडर करोगे, तब आप यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे, सेकंड ऑर्डर की भी, फर्स्ट ऑर्डर की भी, वो वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करोगे तो ये इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डैश डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्यू डैश में। तो फिर से आप इसको एक नए वेरिएबल में चेंज करोगे और किस फॉर्म में लेके आओगे, लीनियर, मतलब डी पी बाई डी एक्स प्लस पी डैश पी इज इक्वल टू क्यू डैश। ये चीज़ आपकी क्या निकल के आई यहाँ से। तो हमें पता है कि आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू आई एफ इंटू क्यू प्लस सी। इस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आप क्या निकाल लेते हो, सॉल्यूशन। आपको इस इक्वेशन को इसमें रिड्यूस करना है जिसका आप सॉल्यूशन आसानी से निकाल लेते हो, ठीक है भाई। अब आप क्वेश्चन करो, क्वेश्चन से आपको फिर आप इसमें सॉल्यूशन निकाल के v सीधा p की जगह पे क्या पुट करोगे, डी वी बाई डी एक्स।
और फिर उसका इंटीग्रेशन कर दो। अगर लास्ट में v की जगह v की वैल्यू यहाँ से निकाल के सॉल्यूशन किस में निकल के आएगा, y में और x में। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का। और एक चीज़ भाई, इस चैप्टर्स में आपके जितने एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है उतने आपके क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसलिए जितने भी आपके PYQ हैं वो कहाँ से हैं, बार बार रिपीटेड एग्जाम्पल्स से। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छे से क्लियर हों। अगर आपके एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हैं तो आपको आई थिंक क्वेश्चंस करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है भाई, तो हम एक क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखिए भाई क्वेश्चन एक्सरसाइज का 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए भाई, आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी जिसका आपको क्या निकालना है, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करते हैं जो आपकी सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, d² प्लस p/dx प्लस qy इक्वल टू 0। p की वैल्यू आपकी कितनी है, -2x प्लस 1। और इसको कंपेयर करने से पहले आपको यहाँ पे कोफिशिएंट क्या करना पड़ेगा, 1। तो इसको आप किससे डिवाइड कर दो, x से। तो क्या हुआ आपके पास d² माइनस 2x माइनस 1/x dy/dx प्लस x माइनस 1/x इंटू y इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो क्या करो आप, इस टाइप की जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होगी। तो अब आपको कंपेयर करना है, p की वैल्यू कितने निकल के आई है, -2 प्लस 1/x और q की वैल्यू निकली आपकी 1 माइनस 1/x। तो p प्लस q करिए आपने, p प्लस q किया तो -2 प्लस 1/x प्लस 1 माइनस 1/x। ये टर्म कैंसिल हुई, बचा क्या आपके पास, -1। अगर मैं यहाँ +1 कर दूँ बोथ साइड, यहाँ भी +1, तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1 + 1 2। तो 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू किसके इक्वल निकल के आएगी, 0। इसका मतलब ये कंडीशन आपकी किसके केस में थी, जब 1 + p + q था। मतलब कि आपके पास इस टाइप की एक कंडीशन थी जिसमें लिखा हुआ था 1 + p/m + q/m² इक्वल टू 0। m की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट की, 1। तो किसका सॉल्यूशन बना है, e की पावर x का। तो इसका सॉल्यूशन आपके पास क्या निकल के आया, y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू v सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे। ठीक है भाई, तो अब आपको करना है क्या है, y इज इक्वल टू e की पावर x सॉल्यूशन किया तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx, e की पावर x एज इट इज, v का डेरिवेटिव करोगे तो dv/dx प्लस v एज इट इज, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, इक्वेशन 1। सेकेंड डेरिवेटिव कीजिए, d²y/dx इज इक्वल टू e की पावर x इंटू d²v/dx² प्लस dv/dx एज इट इज, e की पावर x का e की पावर x प्लस v का क्या हुआ, dv/dx e की पावर x प्लस, अब क्या करोगे, v एज इट इज, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या भाई, यहाँ से पुट करनी है इसकी वैल्यू जो आपकी जनरल इक्वेशन थी उसमें पुट करोगे तो क्या निकल के आएगा आपके पास, e की पावर x d²v/dx² प्लस dv/dx e की पावर x, कितने टाइम हो गया, 1 टाइम प्लस 2 टाइम, वैल्यू कितनी लिख दी मैंने, 2 प्लस v e की पावर x माइनस क्या था आपकी p की वैल्यू, -2 प्लस 1/x इंटू dv/dx e की पावर x dv/dx प्लस यहाँ पे लिख रही हूँ मैं v e की पावर x प्लस 1 माइनस 1/x इंटू वाई की वैल्यू क्या रखोगे, e की पावर x इंटू वी इज इक्वल टू 0। क्या सॉल्यूशन निकल गया, देखो भाई इसको अगर हम सोल्व करते हैं, यहाँ पे आपके पास प्लस का साइन है, मैंने माइनस अंदर यूज़ कर दिया। तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, देखो 2e की पावर x dv/dx, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, -2e की पावर x dv/dx। ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी, कैंसिल। उसके बाद प्लस 1/x e की पावर x dv/dx और ये माइनस का 1/x e की पावर x v, तो ये टर्म आपकी क्या होगी, कैंसिल। तो निकल के क्या आया, अब ये देखो भाई यहाँ से आपके पास निकल के आता है
ई की पावर एक्स डी स्केयर वी बाई डी एक्स स्केयर प्लस ये कितना होगा वी ई की पावर एक्स, यहाँ से ये टर्म कैंसिल होगी और ये इससे कैंसिल हुई, वी ई की पावर एक्स प्लस एक ये रहा आपके पास वी ई की पावर एक्स प्लस, ठीक है भाई, कितना हुआ ये ए की पावर एक्स इंटू वी माइनस टू ए की पावर एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब माइनस टू आपका यहाँ भी तो मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ की एक बार ये दो टर्म कैंसिल होगी, लेकिन माइनस टू किसके साथ करोगे तो कितना बचा आपके पास माइनस टू वी ई की पावर एक्स प्लस वन बाई एक्स वी ई की पावर एक्स। ठीक है, मैं इसको एक बार प्रॉपर सोल्व ही कर देती हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। कितना हुआ आपके पास टू डी वी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस वी ई की पावर एक्स माइनस टू ई की पावर एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वन बाई एक्स ई की पावर एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस, अब मुझे ये टर्म एक साथ इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी करनी है, तो कितना माइनस टू वी ई की पावर एक्स प्लस वन बाई एक्स वी ई की पावर एक्स प्लस वी ई की पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स ई की पावर एक्स वी। अब देखो यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये टर्म आपकी कैसी होगी कैंसिल, ये प्लस का वी ई की पावर एक्स है, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये दोनों टर्म कैंसिल, ये इससे कैंसिल। टर्म आपकी क्या बची भाई, टर्म आपकी बचती है ई की पावर एक्स डी स्केयर वी बाई डी एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स ई की पावर एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब आपको किसको सोल्व करना है, इसे सोल्व करना है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो आपके पास ये वाली इक्वेशन आई थी, अब इसको आगे कैसे सोल्व करना है वो देखोगे। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, मेन चीज़ यहाँ से आके स्टार्ट होती है। अब आप क्या करो, टू ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ये सोल्व तो फिर भी नहीं होगी। अब इसको सोल्व करने के लिए हमें किस में लेके आना पड़ेगा, 1 डिग्री में। सबसे पहले किससे डिवाइड कर दो, ए की पावर एक्स से, तो डी स्केयर वी बाई डी एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करो, जो डी वी बाई डी एक्स है उसको क्या पुट किया p, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे क्या हो गया डी पी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे पुट कर दो डी पी बाई डी एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू पी इज इक्वल टू 0। अब ये किस फॉर्म में बन गई, लीनियर में, 1 डिग्री में। तो इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें निकालना आता है किस फॉर्म से, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको क्या कर दो, डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पी बाई एक्स, वेरिएबल सेपरेट कर दो। तो वेरिएबल सेपरेट करोगे तो डी पी बाई पी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, लॉग ऑफ पी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ सी। ठीक है, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या हो गया, लॉग ऑफ सी बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ पी। बोथ साइड क्या अप्लाई कर दें, एंटी लॉग बोथ साइड। अब एंटी लॉग अप्लाई करोगे तो क्या बचा आपके पास, p इज इक्वल टू सी बाई एक्स। पी की वैल्यू क्या थी आपके पास, p आपके था डी वी बाई डी एक्स के इक्वल, तो यहाँ पे पुट करो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी बाई एक्स। फिर से क्या कर दो, वेरिएबल सेपरेट, तो डी वी इज इक्वल टू सी बाई एक्स इंटू डी एक्स। फिर से क्या करो आप, इंटीग्रेशन करोगे तो v इज इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट है और इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स का फिर से क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस c1। मैंने log c1 को log c1 को c1 का नाम दे दिया। v किसके इक्वल था, हमने कंसीडर किया था y इज इक्वल टू ए की पावर x इंटू वी। ठीक है, अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, v की, तो v किसके इक्वल होगा, y बाई की पावर x। यहाँ पे पुट करो y बाई
e की पावर y बाई e की पावर x इज इक्वल टू c log ऑफ x प्लस c1। तो क्या करो आप e की पावर x को इस तरफ ले जाओ, y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू सी इंटू log ऑफ x प्लस c1। ये आपका क्या निकल गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसमें आपको 4 स्टेप मेन याद रखने। सबसे पहले आपके पास पी और क्यू की वैल्यू कंपेयर करोगे। देखो भाई मैं एक बार स्टेप बता देती हूँ, स्टेप ध्यान रखना तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि आपको कौन सा मेथड कब अप्लाई करना है। एक बार ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करना आपको, एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालोगे, पी और क्यू की, पी और क्यू की कंपेयर की। फिर आप इसकी एक कंडीशन चेक करोगे, ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो वो कंडीशन जैसे ही आपको मिल जाएगी वैसे ही आपको y इज इक्वल टू यू भी सोल्यूशन कंसीडर करना है। तो u आपका कहाँ से निकल के आएगा, जो कंडीशन आप सेटिस्फाई करवाते हो उस कंडीशन से आपके y इज इक्वल टू सी एफ निकल के आएगा और सी एफ को आप क्या कंसीडर करोगे, u। और यहाँ पे y इज इक्वल टू वो पुट करोगे, ठीक है, जो आपका नोन है। फिर आप इसके 2 टाइम्स तक डेरिवेटिव निकालोगे, डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और फिर ये दोनों वैल्यू आप किस में पुट कर दोगे, इस इक्वेशन में। तो फिर से आपके पास एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आएगी, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डैश, उस इक्वेशन की वो इक्वेशन आपकी किस टाइप से होगी, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डैश किस टाइप की होगी, पी डैश डी वी बाई डी एक्स टाइप की, पी डैश डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्यू डैश टाइप की। फिर इससे आपके पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको किस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, लीनियर। और वो लीनियर किस टाइप की होगी आपके पास, डी पी बाई डी एक्स प्लस पी डैश पी इज इक्वल टू क्यू डैश, इस टाइप की लीनियर होगी। इसका आप क्या निकालोगे, सॉल्यूशन, इसको आपका पता है। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या फाइंड आउट करोगे, पी और पी फाइंड आउट करने के बाद पी की जगह क्या रिप्लेसमेंट करोगे, डी वी बाई डी एक्स, और फिर से आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन, और सॉल्यूशन किस में निकल के आएगा, वाई और एक्स में। ये आपके स्टेप थे किसके लिए, जब आपको चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल लगाना पड़ेगा, ये आपको यहाँ से पता चलेगा, ठीक है भाई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 6.2 और जो सेकंड वाला मेथड है आपका, रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है भाई। आपका मेन मोटो सिर्फ यही है कि आप जो मेथड सप्लाई कर रहे हो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी जनरल सॉल्यूशन आप नहीं निकाल सकते। उसके लिए आपको सबसे पहले उसमें किस में लेके आनी पड़ेगी, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो आराम से, जिसका मेथड आपको पता है, ठीक है भाई। प्लीज़ रिक्वेस्ट है भाई, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।